गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके सामने सेकंड सैम्पल पेपर फिजिक्स का लेके आ रहे हैं। पहला हम पहले दे चुके हैं क्लास 12th का, जो कि आपके अपकमिंग सेट एग्ज़ाम की अच्छे प्रैक्टिस के लिए है। तो इंस्ट्रक्शन एज यूजुअल, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी और पहले जो 10 क्वेश्चन है वो ईच कैरी 1 मार्क्स और क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 2 मार्क्स का है और 13 और 14 3 मार्क्स का है। मैक्सिमम मार्क्स हो गए 20। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज हम अपना पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट हैपन्स व्हेन द लाइट इज रिफ्रैक्टेड इनटू ए मीडियम। ऑप्शन 1, बोथ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ द लाइट इंक्रीज। ऑप्शन 2, द वेवलेंथ increases but the frequency remains unchanged. Option 3, both wavelength and frequency decrease. Option 4, the wavelength decreases but the frequency remains constant. Right answer is option 4, the wavelength decreases but the frequency remains constant. बच्चों, आपको जैसे पता है वैक्यूम से जब भी लाइट मीडियम में आती है तो वेलोसिटी क्या है, डिक्रीज होगी और वेवलेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट के। तो अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट डिक्रीज तो फ्रीक्वेंसी भी वेवलेंथ भी डिक्रीज होगी और फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो जहाँ पे आंसर बी लिखा हो जो कि गलत है, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, द वेवलेंथ डिक्रीजेज बट द फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेनिट्रेशन ऑफ लाइट इनटू द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेडो इज कॉल्ड। आपको पता है ये डिफ्रैक्शन होता है। वैसे ऑप्शन पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन लिखा हुआ है तो आपको चूज करने में दिक्कत नहीं आएगी। आंसर इज डिफ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 3, द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन accelerated by 100 volt will be. Option A 0.123 nanometer, option B 0.312 nanometer, option C 0.231 nanometer, option D 0.132 nanometer. राइट आंसर इज ऑप्शन ए। आपको बता दूं बेटा, डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, द वेवलेंथ दैट इज एसोसिएटेड विद एन ऑब्जेक्ट in relation to its momentum and mass is known as de Broglie wavelength। और बेटा डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन में √2 MeV। हेयर लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट और इसकी वैल्यू क्या होती है 6.63 × 10⁻⁻34 और Me मीन्स मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और V क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेटा इसे सोल्व करने के लिए हमें सिंपल सी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी प्लैंक कांस्टेंट की और पोटेंशियल डिफरेंस जो कि 100 वोल्ट है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता क्या होता है 9.1 × 10⁻31। तो जैसे ही हम वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूले में, जो कि फॉर्मूला है लैम्डा इक्वल है h अपॉन √2 MeV, तो सिंपल वैल्यू पुट करने के बाद आंसर जब हम सोल्व करते हैं तो आंसर आता है 0.123 नैनोमीटर। राइट, तो ऑप्शन 1 इज राइट वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज हुज मॉडल ऑफ एटम इज आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम। ऑप्शन 1 थॉमसन मॉडल, ऑप्शन बी रदरफोर्ड, ऑप्शन सी इट्स डी ब्रोगली, ऑप्शन डी बोहर। Right answer is Rutherford model of atom is also known as the nuclear model of the atom. यानी option B is right answer. Next question is who gave the theory of quantization of electric charge? Option 1 J.J. Thomson, option B William Crookes, option C R.A. Millikan, option D William Horowitz. Right answer is option C R.A. Millikan. Question number 6 is photon does not possess number A energy, number B momentum, number C rest mass, number D frequency, and right answer is answer C rest mass.
Question number 7 is, for a telescope, the larger the diameter of the objective lens, then option A is greater the resolving power, option B greater the magnifying power, option C smaller the resolving power, option D smaller the magnifying power. A right answer is option A greater the resolving power, क्योंकि बच्चों for a telescope the larger the diameter of the objective lens, the greater is the resolving power. आप फॉर्मूला भी चेक कर सकते हो. Now next question is question number 8. What is the locus of all particles in a medium vibrating in the same phase called? Option A fringe, option B wavelets, option C wavefront, option D none of the above. आपको पता है आंसर C इज राइट वन, इट्स wavefront. ठीक है बच्चों. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 और 10 असर्शन और रीजन वाला है बेटा. इन दोनों के लिए जो स्टेटमेंट है मैं एक साथ पढ़ देती हूँ. द फ्लोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट्स, assertions A and region R. Answer this question by selecting the appropriate option given below. Option A is both A and R are true and R is the correct explanation of A. Option B, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. Option C, A is true but R is false. Option D, A is false and R is also false. Now क्वेश्चन 9 की जो स्टेटमेंट है assertion A, that is higher is the refractive index of a medium or denser the medium, lesser is the velocity of light in that medium. बात समझ आ गई बच्चों. रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स का फॉर्मूला भी आपको पता ही है. नाउ रीजन आर आप चेक करना ज़रा. रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, ये बात भी आपको पता ही है. तो असर्शन जो ए है अपना वो भी करेक्ट है और आर जो है वो भी अपना ट्रू है और आर ही सही एक्सप्लेनेशन है ए के लिए. तो ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा. ठीक है. Now next question number 10. Assertion is the photoelectrons produced by a monochromatic light beam incident on a metal surface have a spread in their kinetic energies, and region is the work function of the metal is its characteristics property. Answer B is right one और आंसर B है अपना both A and R are true but R is not correct explanation of A. क्योंकि बेटा the kinetic energy emitted photoelectrons varies from 0 to maximum value और work function depend करता है only on the metal used. ठीक है. Now our question number 11, 12, 13, 14 बेटा 2 मार्क्स की और 3 मार्क्स की हैं. ये सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ. आपको क्या करना है, इन्हें खुद सोल्व करना है. कोई इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं सेपरेट वीडियो बनाकर आपको समझा दूंगी.